हेलो गाइस, तो आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो स्टोरी मैं शेयर करने वाली हूँ वो मेरे लाइफ की सबसे डिस्टर्बिंग चीज़ थी। मैं रोज़ का काम करते हुए ट्रू क्राइम पॉडकास्ट सुनना पसंद करती हूँ, बट जो एपिसोड मैंने उस रात सुना वो मेरे बारे में था और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। सो सिट टाइट, क्योंकि जो आप सुनने वाले हो वो शायद आपका भी दिल एक सेकंड के लिए रुकवा दे। रात को करीब 8:30 बजे मैं काम सब खत्म करके घर जा रही थी। बाय द वे बता दूं, मैं एक स्टूडेंट हूँ एंड मैं पार्ट टाइम जॉब करती हूँ, तो वही सब खत्म करके मैं घर जा रही थी। एंड ऐसा मौसम था कि बहुत ही प्यारा मौसम था, बारिश अभी रुकी थी एंड रोड सब गीले थे, ट्रैफिक लाइट्स का ग्लो एंड वो बहुत ही एस्थेटिक लग रहा था। मैंने पॉडकास्ट ऐप खोला और देखा कि कोई पॉडकास्ट हो क्राइम वाला जो मैं सुन के जाऊंगी घर चल के। तो मैंने पॉडकास्ट ऐप ओपन किया और मैंने सर्च किया, तो मैंने देखा कि मेरा फेवरेट पॉडकास्ट शो जो है वो वीकली एक ही बार न्यू एपिसोड आता है, तो वो आया हुआ था। मैं बहुत खुश हो गई कि इससे बेस्ट क्या हो सकता है कि रोड भी अच्छी लग रही है, सब कुछ नेचुरल, सब कुछ इतना नेचर इतना अच्छा लग रहा है। सो मैंने ईयरफोन्स लगाए एंड मैंने स्टार्ट कर दिया पॉडकास्ट सुनना। तो वो पॉडकास्ट का टाइटल ये था कि इट वॉज अ स्मॉल टाउन द काइंड वेयर एवरीवन नोज योर नेम। मतलब एक ऐसा शहर जहाँ सबको आपका नाम पता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे एंड मैं कैजुअल वॉक कर रही थी एंड सिग्नल पे रुकी, मैं रेड लाइट का वेट कर रही थी। तभी एक ब्लैक एसयूवी मेरे आगे से गुजरी एंड मुझे कुछ स्पेशल नहीं लगा, क्योंकि यार रोड पे तो गाड़ी जाएगी है ना। तो आई वॉज एंजॉइंग द पॉडकास्ट, इंट्रो वगैरह चल रहा था एंड फिर पॉडकास्ट कंटिन्यू हुआ एंड उसमें था कि दैट chilly September evening, a young student walked home from her shift, except she never made it home. मतलब कि एक सितंबर का इवनिंग है जहाँ एक यंग स्टूडेंट घर जा रही है चलते हुए अपने शिफ्ट के बाद, एंड वो कभी घर गई नहीं थी। मतलब ये थोड़ा मैचिंग नहीं हो गया कि यंग स्टूडेंट, मैं भी स्टूडेंट हूँ एंड शिफ्ट से ही मैं भी घर जा रही हूँ। एंड मैं थोड़ा अटेंशन से सुनने लगी कि क्योंकि कोइंसिडेंट लग रहा था मुझे, स्ट्रॉन्ग था कोइंसिडेंट, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं भी कॉलेज स्टूडेंट हूँ, पार्ट टाइम जॉब करती हूँ, घर जा रही हूँ चल के। बट स्टिल इट्स ओके, क्राइम है, पॉडकास्ट है तो होता है कभी कभी। ठीक है, तो मैं रोड क्रॉस करके मैं स्ट्रीट पे आई। शॉप्स बंद हो चुकी थी, 9 बज रहे थे करीब, तो शॉप्स बंद थी। सिर्फ रेफ्रिजरेटर वगैरह थे शॉप्स में जो लाइट कर रहे थे। शॉप्स की नियॉन लाइट्स थी, बस कोई नहीं था आसपास, बहुत कम लोग थे। एंड पॉडकास्ट कंटिन्यू होता हुआ वॉलंटियर सर्च के 2 दिन बाद लेक के शोर पे एक क्लू मिला, अ पेयर ऑफ रेड कन्वर्स स्नीकर्स। मैंने भी रेड स्नीकर्स ही पहने एंड वो भीगे हुए हैं। ऐसा लगा कि मुझे अब हार्ट अटैक आने वाला है, लिटरली नो वे। मैंने अपने आप से कहा कि कोई बात नहीं। वो पॉडकास्ट कंटिन्यू हुआ कि फोरेंसिक एनालिस्ट ने कंफर्म किया ये शूज विक्टिम के ही थी। और फिर से मुझे हार्ट अटैक आने वाली फीलिंग, लाइक क्या चल रहा है आज का पॉडकास्ट। एंड सबसे हॉरिफाइंग चीज थी, बताया गया कि द विक्टिम्स नेम वाज सारा। आई वॉज फ्रोजन, लाइक फ्रोज हो गई मैं, मुझे सांस आना ही बंद हो गई थी कि लाइक सारा मेरा नाम है एंड कितना सब कुछ मैच कर रहा है। ठीक है, मैं कंटिन्यू कर रही थी सुनना, माइंड में चल रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने फ़ोन चेक किया, एपिसोड डिस्क्रिप्शन सब एम्प्टी था, अपलोड टाइमिंग एम्प्टी थी, कमेंट्स कुछ भी नहीं थे।
मुझे अब रियल फियर होने लगा। अब तक तो मैं बस इग्नोर कर रही थी क्योंकि क्राइम है एंड ये थोड़ा चिल्स तो होने चाहिए, ऐसा माइंडसेट था। बट अब मुझे सच्ची में डर लगने लगा। मॉल आया रास्ते में एंड मॉल से टर्न लेते ही एक ब्लैक एसयूवी फिर से दिखी। मुझे याद नहीं है कि वही एसयूवी है जो मैंने ट्रैफिक लाइट में पर देखी थी, बट एसयूवी है, डार्क विंडोज थे उसके, सेम शेप। मेरे थॉट्स ऐसे आने लगे कि कोई मुझे फॉलो तो नहीं कर रहा, मुझे देख के कोई पॉडकास्ट तो नहीं बना रहा, बट कोई। और लॉजिकली मैं सोचूं भी, उस टाइम पे मैंने सोचा पॉडकास्ट तो लाइव नहीं है, वैसे भी ये तो बस अपलोडेड है, एपिसोड है चीज। तो या तभी एसयूवी स्लो हुआ बट फिर टर्न लेके चला गया। मैंने खुद से बोला रिलैक्स सारा, इमेजिनेशन है, मैंने अपने आप को बोला एंड मैंने तसल्ली दी कि कोई बात नहीं, ट्विस्ट देता है, जैसे कि अब कुछ सब ठीक ही था। विटनेस ने बताया लेक के पास उस रात 2 बजे को एक ब्लैक एसयूवी खड़ा था। अब मुझे लगा सही में मुझे हार्ट अटैक आने वाला है, क्योंकि एसयूवी ये कहाँ से आ गई। मैंने 2 बार उस एसयूवी को देखा है, मेरे शूज मैच हो रहे, मेरा नाम मैच हो रहा है, और इतना टेरिफाइंग हो सकती है कुछ चीज। आई वॉज स्टन, मैं कुछ फील ही नहीं कर पा रही थी, मैं वहीं नम हो गई थी। मुझे लगा कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा है या फिर कोई स्टॉकर है जो मुझे स्टॉक कर रहा है। बट ये तो एपिसोड है, ये तो ऑलरेडी अपलोडेड होता है, स्क्रिप्ट वगैरह होती है ना इसकी। अब भी देखो ना, अब भी मैं इतनी ज्यादा ब्रेव बिहेव कर रही हूँ, अंदर से हो गया है मेरा काम तमाम, बट फिर भी लॉजिकल सोच रही हूँ मैं। पॉडकास्ट सेम कंटिन्यू होता है, वही वाइब में काम स्टेडी वॉइस कंटिन्यू होता है कि 6 ब्लैक एसयूवीज टाउन में रजिस्टर्ड थे, पर एक पर्टिकुलर व्हीकल ने डिटेक्टिव नोलन का अटेंशन खींच लिया। जॉन एसयूवी रजिस्टर्ड ऑफेंडर, मतलब कि ही वॉज अ साइको एंड ऐसा कुछ हुआ होगा। तो मैंने ऐसा अज्यूम किया कि जो भी है आरोपी, उसका थोड़े हिंट्स मिले हैं एंड वो आरोपी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, कुछ कारण, कुछ क्राइम उसने किया होगा। तो उसी मोमेंट मेरे बिहाइंड उसी मोमेंट वही एसयूवी स्लो स्पीड में आ रही थी। लाइक ये एसयूवी वाला चाहता क्या है। अब मुझे यकीन हो गया ये कोइंसिडेंट बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मुझे नहीं मानते हुए भी ये मानना पड़ा कि ये कोइंसिडेंट हो नहीं सकता। इतना सब कुछ कैसे कोइंसिडेंट हो सकता है। मैं भागने लगी, सब कुछ मेरे आगे सब ब्लर हो गया था, मुझे बस सीधा रोड दिख रहा था कि मुझे बस भागना है, मुझे जाना है। एंड शॉप्स की मुझे ऐसा हेलुसिनेट होने लगा, या दैट वाज रियल, आई एम नॉट श्योर, बट जो शॉप्स थी वो शॉप्स की लाइट फ्लैश होने लगी। एसयूवी मेरे पास बहुत क्लोज आ रही थी, वो मेरे पीछा कर रही थी एसयूवी। एंड आप इमेजिन कर सकते हो मैं हूँ एंड एसयूवी है, एंड मैं कितना ही फास्ट भाग सकती हूँ। पॉडकास्ट में बोल रहा था सस्पेक्ट का पहला विक्टिम एक एंड वुमेन थी एंड उसने पियर्सिंग भी की थी एग्जैक्टली लाइक सारा। मैं लिटरली कुछ सेकेंड्स के अंदर ब्रेक हो गई, मुझे लगा मैं मरने वाली हूँ। लाइक मेरे भी शॉर्ट हेयर्स हैं, मैंने भी पियर्सिंग की हुई है, मेरा नाम सारा है। वाओ, क्यों? अब मुझे ऐसा लगा कि मेरा नाम सारा क्यों है, क्यों नहीं मेरा नाम कुछ और रखा। एसयूवी दूर ही रुक गया एंड हेडलाइट्स मुझे फ्लैश कर रही थी। मुझे दूर से मेरा घर दिख गया ऑब्वियसली। डोर अनलॉक किया और बंद कर दिया कि लाइक आई एम नॉट गोइंग आउटसाइड। अब बस मेरी सांसें इतनी फास्ट थी कि मुझे लग रहा था मैं अभी बेहोश हो जाऊंगी। आई वाज सो टेरिफाइड
एसयूवी जो थी, जो मेरा पीछा कर रही थी, रोड पे आगे चली गई, बट मैं सेफ फील भी नहीं कर पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई मेरे पीछे, और कोई घर पर नहीं था। मैं अकेली थी। मैंने लाइट्स चेक की, डोर्स लॉक किए, फिर बाथरूम गई, फोन काउंटर पर रखा। शायद हेलुसिनेट किया है या फिर रियल है, आई हैव नो आंसर फॉर दिस। खैर, मुझे बिल्कुल नहीं सोचना है सब कुछ। मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक और ज़िंदगी मिल चुकी है। तभी मुझे क्लिक की आवाज़ आई कहीं की। मुझे अब फिर से डर लगने लगा कि अब कौन आ गया, और कितना बचना है मुझे, ये आखिरी नहीं था क्या? ऐसे थॉट्स आने लगे। बट मैंने देखा तो मेरे रूममेट आए थे एंड मैं शांत हो गया। मुझे लगा नहीं, नाउ आई एम सेफ, अब मुझे कोई कुछ नहीं करेगा। आई होप कि कोई आगे भी कुछ ना करे। एंड कभी कभी मैं सोचती हूँ इसी चीज़ को याद करके कि जब भी मिरर में देखती हूँ या अकेले में बैठती हूँ, मुझे फील होता है कि ये सिर्फ कोइंसिडेंट नहीं है, कोई बना रहा था एपिसोड मेरे लिए, मेरे बारे में, और मेरे रूममेट को पता भी नहीं था, मैं बता भी नहीं पा रही थी। लगा कि ये घर मेरे लिए सेफ नहीं है, शायद मुझे चेंज कर देना चाहिए। अब मुझे लगता है कि वो पॉडकास्ट जो था वो एक वार्निंग था या कोई मैसेज था मुझे बस इस घर से निकालने के लिए, बिकॉज मुझे और कोई रास्ता नहीं लगता एंड आई डोंट वांट टू बी अ सर्वाइवर। इसलिए मैंने घर चेंज कर दिया। कुछ ही दिन में मैं वहाँ गई ही नहीं, मैं डायरेक्टली मेरे दोस्त के घर चली गई थी। एंड मुझे आखिरी चीज़ मुझे लगती है कि जिसने भी वो एपिसोड बनाया है वो मुझे जानता है, शायद बहुत करीब से जानता है, पता नहीं। आप बताओ कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है। एंड स्टोरी अपार्ट, स्टोरी टेलिंग, ये आई एम जस्ट इम्प्रूविंग, आई एम नॉट प्रोफेशनल स्टोरी टेलर, आई एम जस्ट पैशनेट। सो आप बताओ कि आपको कैसे लगा, एंड आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। थैंक यू गाइस।